विद्यार्थियों नमस्कार। इस वीडियो में हम जिस पेपर को डिस्कस कर रहे हैं वह पेपर दिनांक 5 अप्रैल 2024 के दिन विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों में हुआ है। पेपर यदि हम लोग देखें तो बीएससी थर्ड ईयर का पेपर है। बीएससी थर्ड ईयर एग्जामिनेशन ईयर 2024 मेजर बॉटनी ग्रुप बी का पेपर सेकंड है, जिसका टाइटल दिया हुआ है जैव विविधता और आर्थिक वनस्पति शास्त्र, यानी बायोडाइवर्सिटी एंड इकोनॉमिक्स बॉटनी। तो विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे उस क्वेश्चन को हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चन ही ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन को देखते हुए इन आंसर को भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 5x2, यानी प्रत्येक जो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू वो 2 नंबर का है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है अमरबेल का वानस्पतिक नाम क्या है। तो अमरबेल का वानस्पतिक नाम यहाँ पर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, उसका नाम होता है कस्कूटा रिफ्लेक्सा। कस्कूटा रिफ्लेक्सा इसका वानस्पतिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के किसी एक हॉट स्पॉट का नाम लिखिए। तो यहाँ पर हमने लिखा हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा और सुंदरलैंड। हमने 4 नाम दे दिए, कोई भी एक लिखना था आपको। हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा या सुंदरलैंड, चारों में से किसी एक का लिखना था। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ बाजरे का वानस्पतिक नाम लिखिए। तो बाजरे का वानस्पतिक नाम होता है पेनिसेटम ग्लोकम। पेनिसेटम ग्लोकम इसका वानस्पतिक नाम है। चौथा दिया हुआ है कपास के कुल का नाम लिखिए। तो कपास का जो फैमिली है, कॉटन की जो फैमिली होती है कॉटन प्लांट की, उसका नाम है मालवेसी। क्या नाम है विद्यार्थियों? मालवेसी। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है औषधि देने वाले कवक का नाम लिखिए। तो ध्यान रखिएगा, गैरनोडर्मा ल्यूसिडिम एक मशरूम होता है। गैरनोडर्मा ल्यूसिडिम मशरूम होता है और मशरूम से औषधि तैयार की जाती है। और यदि खाद्य वाले का आपसे पूछ लिया जाता तो यीस्ट, और यीस्ट एक कवक है और यह ब्रेड और पनीर बनाने के काम में आता है। तो विद्यार्थियों, ये तो थे 5 एमसीक्यू। अब इन 5 एमसीक्यू के बाद हम चलते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि पेपर में आए थे। यहाँ पर दिया शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 4x7 और प्रत्येक प्रश्न 7 अंकों का रहेगा। पहला प्रश्न दिया हुआ यहाँ पर, यानी कि सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है स्थलीय एवं जलीय पौधों के लक्षण लिखिए। स्थलीय और जलीय पौधों के लक्षण लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है जैव विविधता के नुकसान के कारणों को समझाइए। तो कॉजेस ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। प्रश्न क्रमांक 4 दिया हुआ है चावल की खेती एवं आर्थिक महत्व का वर्णन कीजिए। चौथा प्रश्न दिया हुआ है चावल की खेती एवं आर्थिक महत्व का वर्णन कीजिए। अगला दिया हुआ है चाय का वानस्पतिक नाम, उसकी फैमिली, उसकी मॉर्फोलॉजी और उसके यूजेस आपको लिखना है। तो राइट द बॉटनिकल नेम, फैमिली, मॉर्फोलॉजी एंड यूजेस ऑफ टी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है नियमित बीमारी एवं घरेलू उपचार के लिए औषधि पौधों और उनके उत्पादों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द मेडिसिनल प्लांट एंड देयर प्रोडक्ट ऑफ होम रेमेडिएंट्स फॉर रूटिंग डिसीज। अब आते हैं हम लोग यहाँ से पोर्शन सी की तरफ, खंड सी, सेक्शन सी में। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हुआ खंड सी का, यहाँ पर 500 शब्दों में उत्तर देना। प्रत्येक प्रश्न 16 नंबर का है और आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रश्न क्रमांक 7 दिया हुआ है जैव विविधता के प्रकारों एवं इसके महत्व का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स सिग्निफिकेंस। आगे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन जैव विविधता क्या है, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता के संरक्षण की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। भारत के प्रमुख अनाज कौन से हैं? व्हाट आर द मेजर क्रेडिट्स ऑफ इंडिया। उसके बाद दिया हुआ गेहूं की उत्पत्ति, खेती और उपयोग का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, किन्हीं 2 रेशे देने वाले पौधों की खेती और उपयोग का वर्णन कीजिए। यानी आपको कल्टीवेशन एंड यूजेस ऑफ एनी 2 फाइबर यील्डिंग प्लांट्स। तो डिस्क्राइब द मेथड ऑफ कल्टीवेशन एंड यूजेस ऑफ एनी 2 फाइबर यील्डिंग प्लांट्स। अब आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आयुर्वेदिक चिकित्सा के भारतीय पारंपरिक ज्ञान पर निबंध लिखिए। राइट एन एसे ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन। तो विद्यार्थियों, ये हमने देखा यहाँ पर बॉटनी का पेपर जो कि दिनांक 5 अप्रैल 2024 को हुआ है। हमने ये जो पेपर देखा है यह बॉटनी का पेपर है मेजर, और मेजर का हम देखें तो ग्रुप बी
का सेकंड क्वेश्चन पेपर आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से देखा। तो विद्यार्थियों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। साथ ही इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।